हेलो एवरीवन, अगेन आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। दोस्तों, टाइटल और थंबनेल में तो आपने देखा ही होगा हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं। यस, आज हम लोग बात करने वाले यूएस इलेक्शन के बारे में, क्योंकि अभी आज से 1 से 2 दिन में यूएस इलेक्शन आ रहे हैं, जहां से किस तरह इंडियन मार्केट में इसका इंपैक्ट पड़ सकता है, साथ ही साथ क्रिप्टो करेंसी पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है कि इलॉन मस्क डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में, और अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो फिर उसका इंपैक्ट क्रिप्टो करेंसी पे किस तरह होगा, ये भी हम लोग बात करेंगे, है ना। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखना। बाकी आपको एक ऑफर भी है, जिसको जिसको ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है, आपको हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। आपको बस धन में अकाउंट ओपन करके डिस्क्रिप्शन में ही उसका गूगल फॉर्म दिया है, वो गूगल फॉर्म भर देना है। यह ऑफर हमारी 30 नवंबर तक रहेगी। उसके साथ टॉप के जो बाकी 3 विनर रहेंगे उसको हम लोग टैब का भी गिव अवे करने वाले, वो भी हम लोग 30 नवंबर तक ही करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आज ही अकाउंट ओपन करके आप ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हो। तो दोस्तों, इस इलेक्शन में क्या होगा ये देखने से पहले अभी हम लोग लास्ट 2 इलेक्शन में क्या हुआ था वो देख लेते। 2016 में इलेक्शन हुआ था, 2020 में भी हुआ था। अगर मैं 2016 का डेटा देखता हूँ तो वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप थे और हिलरी क्लिंटन ये थी। यहाँ पे 2 मेजर इनके पार्टी है, एक है डोनाल्ड ट्रंप जो है इनकी पार्टी रिपब्लिकन, और हिलरी क्लिंटन इनकी जो वो पार्टी है डेमोक्रेटिक। तो डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो उनको 304 सीट्स मिली थी और वो जीत गए थे 2016 में। उसके बाद 4 साल के बाद 2020 में फिर से इलेक्शन हुआ था, जहाँ पे बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप ये दोनों थे। जहाँ पे बाइडन जो थे वो 306 सीट से इतने वोट मिले थे और वो जीत गए थे। अब यहाँ पे 2014 में फिर से इलेक्शन हो रहा है। अब ये इलेक्शन किन के बीच में हो रहा है? ये इलेक्शन हो रहा है कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप जो है इन दोनों के बीच में हो रहा है। तो अब यहाँ पे हमें तो पता नहीं कि इसका रिजल्ट क्या है, बट अगर हम लोग एग्जिट पोल देखते हैं कि एग्जिट पोल क्या कह रहा है, तो एग्जिट पोल अगर हम लोग देखेंगे तो ये 50-50% अभी कह रहा है कि एग्जिट पोल की, हाँ, 50-50% दोनों में ही है। बाकी जो कहते हैं ना कि चाय पे चर्चा, तो वैसे अभी क्या पी के वहाँ पे चर्चा होती है पता नहीं है, बट हमारे यहाँ पे जैसे चाय पे चर्चा होती है वैसे वहाँ पे है। वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे। तो अगर ऐसा होता है तो मार्केट में किस तरह इम्पैक्ट पड़ेगा, कौन से सेक्टर पे इम्पैक्ट पड़ेगा, वो हम लोग देखेंगे। उसके पहले, अब नवंबर में सिर्फ यूएस का इलेक्शन नहीं है, और भी बहुत बड़े इवेंट है। मैं आपको वो वन बाय वन बता देता हूँ। देखो, सबसे मेन जो है वो है फेड का रेट कट। यस, 6 तारीख और 7 तारीख को है। आप यहाँ पे देख सकते हो एफओएमसी की मीटिंग है। इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रहेगा वो 7 तारीख को होगा। आपको पता है लास्ट टाइम मार्केट में किस तरह रिएक्ट किया था, तो अब ये भी मेन डेटा है नवंबर के फर्स्ट वीक में। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट का जो क्लेम है ना, उसका भी डेटा आने वाला है बुधवार को 7 तारीख को। साथ ही साथ महाराष्ट्र गवर्नमेंट वहां पे भी इलेक्शन है, तो ये नवंबर महीना पूरा का पूरा वोलेटाइल हो सकता है। तो प्लीज बस न्यूज देख के ट्रेड वगैरह मत करना। सिर्फ इलेक्शन नहीं है, इलेक्शन के साथ और भी बहुत बड़ी इवेंट इस महीने में है, तो आपके कैपिटल को थोड़ा आराम से आप यूज करना। उसके बाद हम लोग आते हैं कि सपोज करो अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं, ठीक है, अगर डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे जीत गए, तो आपको सबको पता है कि उनका ट्वीट वगैरह चलता रहता है, उनका डायरेक्ट वॉर जो है वो चाइना से है ना। तो वहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह ये सब चीज़ें करके चाइना के साथ तो ये पंगा होना है। और अगर ऐसा होता है तो आप कौन से सेक्टर पे ध्यान दे सकते हो? सबसे मेजर सेक्टर जो मुझे लग रहा है ना वो है स्टील। अगर आपके पास स्टील की होल्डिंग है, या फिर अगर आप कोई प्लान करना चाहते हो, ट्रेड करते हो, तो स्टील सेक्टर जो है, मेटल, इसमें कोई भी मेजर स्टॉक्स वगैरह ये सब चीज़ें जो है, इस पे आप ज़रूर ध्यान देना। और अगर बिगिनर हो तो इन सब चीज़ें से दूर रहना। हाँ, अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और अगर वो चाइना वगैरह ये सब चीज़ें स्टार्ट होती है, तो स्टील मेटल सेक्टर जो है वो अच्छा खासा इसमें रिएक्ट कर सकता है। ठीक है। उसके बाद और एक मेजर चीज़ जो है, अगर आपने देखा होगा, आप सब लोग जिनको फॉलो करते हो, अब वो है हमारे वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट सर जो है, उन्होंने अभी भी आपने डेटा देखा होगा, वो कंटिन्यू सेलिंग करते जा रहे। इंडिया से एफआई जो है वो भी सेलिंग करते जा रहे। और अभी न्यूज़ आ रही है कि एफआई फिर से आएंगे, तो मुझे नहीं लगता है फरवरी तक, जब तक हमारा बजट नहीं आता है तब तक ऐसा कुछ होगा। बाकी वॉरेन बफेट जो है वो भी अपनी होल्डिंग निकाल रहे। एप्पल के शेयर वगैरह आपने देखा होगा, उन्होंने एप्पल के शेयर भी कितनी सेल कर दिए। तो ये बहुत सी चीज़ें एक साथ आ रही है ना। तो मार्केट में अगर आप कोई भी प्लान करना चाहते हो तो आप थोड़ा सा आराम से इसमें प्लान करना।
देखो ये रिजल्ट आने के बाद मतलब इलेक्शन अगर 5 तारीख को होता है तो इसमें इंस्टेंट रिजल्ट नहीं आने वाला है। यहाँ पे बहुत बार देखा गया है कि फिर से काउंटिंग होता है, फिर अगर कोई हारता है तो फिर वो कोर्ट में चला जाता है, फिर से उसमें फिर थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर आप प्लान करना चाहते हो न्यूज़ बेसिस पे तो इसको 3-4 दिन का मत सोचना, इसको और भी ज़्यादा टाइम लग सकता है, तो उसके हिसाब से आप प्लान करना, ठीक है। बाकी ये वीक तो पूरा का पूरा आप पकड़ ही सकते हो कि ये बहुत वोलेटाइल होने वाला है। फिर 2-3 तो न्यूज़ तो मेजर है ही। देखो आप सबको पता है कि इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप कैसे फेवर में, अगर ऐसा होता है डोनाल्ड ट्रंप आते तो क्रिप्टो करेंसी में बहुत ज़्यादा चेंजेस हम लोग देख सकते हैं। आपको 2 तारीख को ही डोनाल्ड ट्रंप जो था इनका आपने ट्वीट देखा होगा, जहाँ पे इन्होंने बिटकॉइन के बारे में यहाँ पे ट्वीट किया था। अगर ऐसा होता है तो ये एक बुल रन स्टार्ट हो सकता है, और मेरे हिसाब से ये लास्ट बुल रन है, क्योंकि इसके बाद ये क्रिप्टो करेंसी रेगुलेट अगर होती है तो फिर आपको पता है एक बार कोई भी चीज़ रेगुलेट होने के बाद फिर वो स्लो एंड स्टडी उसमें मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर ये जो एक दिन में 10%, 15%, 20% ये सब भागते हैं ना, वो सब कम हो जाएगा। तो अगर आप भी चाहते हो कि बुल रन में स्टार्ट करना है तो आप लोग ही बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे कि कोई लीगल ब्रोकर बताओ जहाँ पे हम लोग लीगल वे में प्लान कर सकते हैं। तो यस दोस्तों, कॉइन डीसीएक्स करके एक ब्रोकर है जो FIU रजिस्टर है। आपको पता है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडियन रेगुलेशन के हिसाब से रेगुलेटेड है। आप इसमें ज़रूर प्लान कर सकते हो। आपको स्पॉट में अगर आने वाले यहाँ से 1 साल, 2 साल, 6 महीने, आपको जितना टाइम चाहिए उतने टाइम तक अगर आपको होल्ड करना है तो आप कॉइन डीसीएक्स में इसमें स्टार्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आज ही चेकआउट कर लेना। अकाउंट ओपन करने के बाद बस मुझे गूगल व्हाट्सअप कर देना, आपको मैं ऐसे एक लर्निंग ग्रुप में डाल दूंगा जहाँ पे मैं अलग अलग क्रिप्टो के अपडेट्स डालते रहता हूँ। तो आज ही आप क्रिप्टो करेंसी में स्टार्ट कर सकते हो। बाकी वहां पे मैं आपको आने वाले बुल रन में कौन से मेन कॉइन है जो आप इसको देख सकते हो, जिन कॉइन को आपको ध्यान देना चाहिए कि जहाँ पे अलग अलग प्रोजेक्ट्स आ रहे, वो भी मैं आपको उस ग्रुप में ही डाल दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप अकाउंट ओपन करके व्हाट्सअप कर देना, मैं आप सबको वहाँ पे उस ग्रुप में, लर्निंग ग्रुप में ऐसे ऐड करके रख दूंगा, है ना। तो दोस्तों यही था कि US इलेक्शन में क्या क्या चीज़ें हो सकती है। अब इसके बाद मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि एक चीज़ याद रखना कि आपने देखा होगा कि अक्टूबर में एक सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चल रहा था कि मार्केट क्रैश होगा करके। मार्केट में मैं करेक्शन की बात नहीं, उस टाइम पे लोग कह रहे थे सबकी मार्केट क्रैश होगा, अननेसेसरी लोगों ने पी लेके अपना अकाउंट जीरो कर दिया। सेम टू सेम वैसे ही अभी इस महीने में मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो सकता है। तो आपको जो ट्रेड करना है करो, बस कैलकुलेटेड रिस्क लेना। आपके पैसे को सोशल मीडिया के चक्कर में दाव पे मत लगाओ। बाकी आपका पैसा है, आपकी चॉइस है। ये वीडियो कैसी लग रही होगी आप मुझे बता देना। बाकी ये जो 2 ऑफर है, एक तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग का कोर्स मिलने वाला है, साथ ही साथ कॉइन डीसीएक्स में अगर आप अकाउंट ओपन करते तो आपको मैं ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा, तो उसको जरूर चेकआउट कर लेना। दोनों की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आपका कोई भी सजेशन रहेगा, कोई भी रिकमेंडेशन रहेगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका ध्यान रखो। थैंक यू।